बहुत पुराने जमाने की बात है, जब दुनिया आज से कहीं ज्यादा खूबसूरत और रहस्यों से भरी हुई थी। उस वक्त दजला नदी के किनारे एक बहुत बड़ी और खुशहाल सल्तनत आबाद थी, जिसका नाम था सल्तनत जमुर्रद। यह सल्तनत इतनी खुशहाल थी कि दूर दूर के मुसाफिर इसका जिक्र ऐसे करते थे जैसे यह कोई ख्वाब हो। इस सल्तनत के बादशाह का नाम था बादशाह तैमूर फारूक। वो एक इंसाफ पसंद, बहादुर और खुदा से डरने वाला बादशाह था। उसकी हुकूमत में कोई भूखा नहीं सोता था, कोई मजलूम बेइंसाफी का शिकार नहीं होता था। उसकी बेगम का नाम था मल्लिका सफिया। वो इतनी नेक और खूबदिल खातून थी कि रियासत के गरीब लोग उसे अपनी मां कहकर पुकारते थे। बादशाह तैमूर फारूक और मल्लिका सफिया की दो औलादें थीं। बड़े शहजादे का नाम था शहजादा जुबैर असद और छोटे शहजादे का नाम था शहजादा नौशेरवान। दोनों भाई जितने बहादुर थे उतने ही मोहब्बत करने वाले भी थे। उनके बीच कभी झगड़ा नहीं हुआ था। उनकी दोस्ती देखकर दरबारी आपस में कहते थे कि यह दो जिस्म एक जान हैं। लेकिन जब मल्लिका सफिया के तीसरी दफा मां बनने की खबर आई तो पूरे महल में खुशी की लहर दौड़ गई। बादशाह ने रियासत भर में मिठाइयां बांटी, मस्जिदों में शुक्राने के नफिल पढ़े गए। मल्लिका सफिया का एक पुराना दस्तूर था जो उसकी मां ने उसे बताया था और उसकी मां को उनकी नानी ने बताया था। यह दस्तूर यह था कि जब भी उनके घर कोई नई औलाद आती तो वो 7 नेक आलिमाओं को दावत पर बुलाती थी। उन बुजुर्ग आलिमाओं के बारे में मशहूर था कि उन्हें अल्लाह ने कुछ ऐसी बसीरत दी है जिससे वो बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में कुछ न कुछ जरूर बता सकती थी। यह कोई जादू नहीं था, यह बस उन बुजुर्गों की रूहानी गहराई और इल्म था जो उन्हें साल दर साल की इबादत और इल्मो हिकमत से हासिल हुई थी। जब मल्लिका सफिया ने एक बेटी को जन्म दिया तो उस रात महल के हर कोने में चिराग जला दिए गए। वो बच्ची इतनी खूबसूरत थी कि दाइयान उसे देखकर सुभान अल्लाह कहती रही थी। बादशाह तैमूर फारूक ने उसका नाम रखा शहजादी नूरबानो, यानी नूर की मालकिन। और वाकई उस बच्ची के चेहरे पर ऐसी रोशनी थी जो देखने वालों को महसूस होती थी। मल्लिका सफिया ने अपने दस्तूर के मुताबिक 7 बुजुर्ग आलिमाओं को दावत दी। वो 7 आईं, खाना खाया, नूरबानो को देखकर दुआएं दी और जाने को उठी तो मल्लिका ने उनके दामन थाम लिए। उसने कहा कि बुजुर्गों, मेरी बच्ची के बारे में कुछ बताओ, उसका मुस्तकबिल कैसा होगा। 7 बुजुर्ग आलिमाएं आपस में नजरें मिलाने लगी। मल्लिका ने देखा कि उनके चेहरों पर बेचैनी के साए थे। मल्लिका का दिल धक से रह गया। उसने कहा कि खुदारा सच बताओ, मुझे खुशी हो या गम, मुझे सब सुनना है। 7 में से सबसे बुजुर्ग आलिमा, जिनका नाम था आलिमा रबाब बीबी, उन्होंने एक लंबी सांस ली और कहा कि मल्लिका सफिया, हमें जो कुछ नजर आया है वो हम बताने से डरते हैं कि कहीं तुम्हारा दिल टूट न जाए। मल्लिका ने कहा कि एक मां का दिल हमेशा टूटने से पहले मजबूत होता है, बताओ। आलिमा रबाब बीबी ने कहा कि यह बच्ची जब जवान होगी तो इसकी वजह से इसके दोनों भाइयों पर ऐसी मुसीबत आएगी जो उनकी जान तक ले सकती है। हम इससे ज्यादा नहीं देख पाए। हम यह नहीं कह सकते कि यह मुसीबत कब आएगी, कहां आएगी, कैसे आएगी, लेकिन इसका साया जरूर है। यह कहकर 7 बुजुर्ग आलिमाएं चली गईं। मल्लिका सफिया उस रात जो रोई तो सुबह तक नहीं रुकी। उसने अपनी बच्ची को सीने से लगाया और सोचती रही कि इस नन्ही जान का क्या कसूर है। बादशाह तैमूर फारूक को जब यह बात पता चली तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो कई दिन तक बहुत कम बोला। उसके दिमाग में एक ही सवाल था कि अब क्या किया जाए। उसके कुछ दरबारियों ने जो उस वक्त मौजूद थे, उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत, बच्ची को अभी ही कहीं दूर भेज दो या उसे। लेकिन उन्होंने जो आगे कहा वो इतना जालिमाना था कि बादशाह ने उन्हें फौरन चुप करा दिया। उसने कहा कि यह मेरी बेटी है और मेरी बेटी के बारे में ऐसी बात जुबान पर लाने वाले को यह महल छोड़ना होगा। वो दरबारी सर झुकाकर चले गए, लेकिन मल्लिका और बादशाह दोनों के जहन में यह बात कांटे की तरह चुभती रही। आखिरकार एक रोज मल्लिका की एक पुरानी और वफादार खिदमतगार जिसका नाम था जुलेखा ने उससे कहा कि मल्लिका आलिया, इस शहर से बाहर पहाड़ों की तरफ 3 दिन के सफर पर एक बस्ती है। उस बस्ती में एक बुजुर्ग दरवेश रहते हैं जिनका नाम है शेख मुसन्ना।
लोग कहते हैं कि उनके पास ऐसी हिकमत है जो आम इंसानों को नहीं मिलती। दूर दूर से लोग उनके पास मशवरा लेने आते हैं और खाली हाथ नहीं जाते। मल्लिका ने सुना तो उसके दिल में एक उम्मीद जागी। अगले ही दिन उसने बादशाह को बताया और अकेले सफर पर जाने की इजाजत मांगी। बादशाह ने जुलेखा और 2 और खिदमतगारों को उसके साथ कर दिया। मल्लिका सफिया 3 दिन का सफर तय करके पहाड़ों की गोद में बसे उस दरवेश के पास पहुंची। शेख मुसन्ना एक बहुत बुजुर्ग, सफेद दाढ़ी वाले, आंखों में गहराई लिए इंसान थे। उन्होंने मल्लिका को देखते ही कहा कि आओ मल्लिका, तुम्हारा इंतजार था। मल्लिका हैरान रह गई क्योंकि उसने शेख को पहले कभी नहीं देखा था और न ही कोई खबर भेजी थी। उसने शेख के सामने सारी बात रख दी। शेख मुसन्ना बहुत देर तक चुप रहे, फिर बोले कि मल्लिका, तकदीर को बदलना किसी इंसान के बस में नहीं है, लेकिन उसे मोड़ने का रास्ता जरूर निकाला जा सकता है। एक काम करो, इस बच्ची को एक ऊंचे और मजबूत बुर्ज में रखो, उसे बाहर की दुनिया से दूर रखो, उसे कोई तकलीफ ना हो, हर सुख दो, लेकिन उसे बाहर मत जाने दो। जब तक वो खुद इस बुर्ज में रहेगी तब तक उसके भाई महफूज हैं। यही एक रास्ता है। मल्लिका ने शेख का शुक्रिया अदा किया, उन्हें तोहफे दिए और वापस महल आ गई। बादशाह को सब बताया। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया कि सल्तनत के सबसे माहिर मेमार को बुलाओ और एक ऐसा बुर्ज बनाओ जो सबसे ऊंचा हो, सबसे मजबूत हो, जिसमें हर सुख का इंतजाम हो, लेकिन जिसका दरवाजा सिर्फ माँ बाप और भाइयों के लिए खुले। उस बुर्ज को बनने में पूरे 2 साल लगे। जब नूरबानो 5 साल की हुई तो उसे उस बुर्ज में भेज दिया गया। वो बुर्ज इतना खूबसूरत था कि उसके अंदर एक छोटा बागीचा था, एक साफ पानी का चश्मा था, हर तरह के फूल थे, रंग बिरंगे पत्थरों से झड़ी दीवारें थीं, छत पर से पूरा आसमान नजर आता था। नूरबानो को किसी चीज की कमी नहीं थी। उसे तालीम दी गई, कढ़ाई सिखाई गई, खाने पीने का बेहतरीन इंतजाम था। माँ बाप रोज आते, भाई रोज आते, लेकिन वो बुर्ज नूरबानो की दुनिया थी और बाहर की दुनिया उसके लिए सिर्फ एक ख्वाब। वक्त गुजरता रहा, साल दर साल नूरबानो बढ़ती रही। उस बुर्ज की तन्हाई में वो अपनी किताबों से, अपनी कढ़ाई से और आसमान के तारों से बातें करती रहती। उसे बाहर की दुनिया की कोई खबर नहीं थी। उसे नहीं पता था कि दरख्त कैसे होते हैं, नदियां कैसी दिखती हैं, बाजार में क्या होता है। उसे बस इतना पता था कि उसके भाई हैं जो उससे बेहद मोहब्बत करते हैं, उसके माँ बाप हैं जो उसे जिंदगी से ज्यादा प्यार करते हैं, और एक बुर्ज है जो उसका घर है। जब नूरबानो 17 साल की हुई तो बादशाह तैमूर फारूक और मल्लिका सफिया दोनों एक साथ बीमार पड़ गए। पहले किसी को यकीन नहीं आया कि बात इतनी बढ़ जाएगी, लेकिन धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ती गई। हकीमों ने बहुत कोशिश की, दवाइयां दी, रात भर जागकर तीमारदारी की, लेकिन बादशाह का वक्त आ चुका था। एक सुबह बादशाह तैमूर फारूक ने शहजादा जुबैर असद और शहजादा नौशेरवान को पास बुलाया। उनकी आंखें कमजोर थीं, लेकिन आवाज में अब भी एक गहराई थी। उसने कहा कि बेटों, सल्तनत तुम्हारे कंधों पर आने वाली है। इंसाफ करना, मजलूम का साथ देना और अपनी बहन नूरबानो का ख्याल रखना। यह कहते हुए उसकी आंखें बंद हो गईं। 3 दिन बाद मल्लिका सफिया भी चल बसी। रियासत में गम का ऐसा साया छा गया जैसे सूरज किसी ने बुझा दिया हो। लोग अपने अपने घरों में रो रहे थे, बाजार बंद हो गए, मस्जिदों में जनाजे की नमाजें पढ़ी गईं। शहजादा जुबैर असद और शहजादा नौशेरवान ने अपनी आंखें पोंछी और तदफीन के बाद आपस में बात की। दोनों भाई नूरबानो के बुर्ज पर गए। नूरबानो को माँ बाप के जाने का गम उसे पहले ही दे दिया गया था। वो रो रो कर थकी थी। जब दोनों भाई आए तो उसने उनके गले लगकर कहा कि भाई, अब आप ही मेरा सब कुछ हो। जुबैर असद ने इसके सर पर हाथ रखा और कहा कि नूरबानो, तुम हमारी जान हो, हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। फिर दोनों भाइयों ने आपस में मशवरा किया। जबीर असद ने कहा कि नौसरान, माँ बाप के जाने के बाद अब ये जिम्मेदारी हम दोनों पर है। सोचो, नूरबानो अब 17 साल की है, ये बर्स तो सोई उसकी जील है। हम अपनी बहन को यहाँ से निकालें, उसे एक खूबसूरत महल में ले चलें जहां वो आजादी से जी सके।
नौशेरवान ने कहा कि भाई मुझे भी यही लगता है कि उसे यहाँ रखना सही नहीं। माँ बाप के जाने के बाद तो वो और भी तन्हा हो गई है। उन्होंने फैसला किया कि नूरबानो को बुर्ज से निकालेंगे। अगली सुबह दोनों भाई बुर्ज पहुंचे। उन्होंने नूरबानो का हाथ थामकर कहा कि बहन आज तुम इस बुर्ज से बाहर निकलोगी। नूरबानो की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यह दिन आएगा। उसके पैर कांप रहे थे, उसके हाथ थरथरा रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक रोशनी थी जो पहले कभी नहीं थी। जब दोनों भाइयों ने उसे बाहर निकाला तो पहली दफा नूरबानो ने खुला आसमान देखा। पहली दफा उसने हरे भरे दरख्तों को देखा। पहली दफा उसने वो खुशबू सूंघी जो सिर्फ खुली फजा में होती है। वो ठहर गई, उसकी सांसें रुक सी गईं। फिर उसके होंठों पर एक मुस्कान आई जो बहुत देर से कहीं छुपी थी। वो भागने लगी, फूल चुनने लगी, दरख्तों को हाथ लगाकर देखने लगी। उसकी खिदमतगार लड़की जिसका नाम था जैबुन्निसा, वो हंसते हंसते उसके पीछे भाग रही थी। दोनों भाई दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। यह देखकर उनकी आंखें भर आईं। एक पल के लिए सब ठीक लग रहा था, लेकिन तकदीर अपने रास्ते पर चल रही थी। अचानक नूरबानो की नजर एक चीज पर पड़ी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। महल के बाग के एक कोने में एक बेल के पास एक हुदहुद बैठा था। हुदहुद, उसके सर पर एक खूबसूरत ताज था। सुनहरे, काले और सफेद रंग का जिस्म था। वो इतना नायाब, ना शाही लग रहा था कि नूरबानो की आंखें उस पर जम गईं। उसने जुबैर असद की आस्तीन पकड़ी और कहा, भाई यह क्या है? इतना खूबसूरत परिंदा मैंने आज तक नहीं देखा। जुबैर असद ने मुस्कुराते हुए कहा, यह हुदहुद है बहन, बहुत नेक परिंदा मानते हैं इसे। कहते हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में भी यह हुदहुद था जो उनके लिए खबरें लाता था। नूरबानो की आंखें और चौड़ी हो गईं। वो उस हुदहुद को देखती रही। फिर उसने कहा, भाई क्या सच में हुदहुद का बादशाह भी होता है? क्या सच में कहीं हुदहुदों की कोई सल्तनत है? नौशेरवान ने हंसते हुए कहा कि बहन यह तो बस एक परिंदा है। नूरबानो ने सिर हिलाया और कहा कि नहीं भाई, मुझे यकीन है कि अगर यह परिंदा इतना खूबसूरत है तो इसका बादशाह भी जरूर नायाब होगा। अगर मैंने कभी निकाह किया तो बस हुदहुद के बादशाह से करूंगी। दोनों भाई हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। जुबैर असद ने कहा कि बहन यह कोई शायरी नहीं है। इस दुनिया में हुदहुद का कोई बादशाह नहीं होता। नूरबानो ने नरम लेकिन मजबूत लहजे में कहा कि भाई, मैं 17 साल से इस बुर्ज में रही। मैंने जो चाहा कभी नहीं मांगा, आज पहली दफा मांग रही हूं। मुझे यकीन है कि अगर अल्लाह ने उस बरक को पैदा किया है तो उसका कोई बादशाह भी जरूर होगा। आप ढूंढो, आप मुझे मिला दो, नहीं तो मैं कभी निकाह नहीं करूंगी। दोनों भाई नूरबानो की उस जिद को जानते थे। जब एक बार वो कुछ ठान लेती थी तो पीछे नहीं हटती थी। यह उसे अपने बाप से विरासत में मिला था। जुबैर असद ने नौशेरवान की तरफ देखा और दोनों ने आपस में आंखों ही आंखों में फैसला किया। फैसला हो गया, दोनों भाई हदहद के बादशाह को ढूंढने निकलेंगे। जाने से पहले उन्होंने महल के बेहतरीन नकाश को बुलाया। निकाश ने नूरबानो की ऐसी तस्वीर बनाई जो इन उसके जैसी थी। वो तस्वीर बनाने में 3 दिन लगे और जब तस्वीर बनकर तैयार हुई तो निकाश खुद उसे देखता रह गया। उसने कहा कि मैंने आज तक इतने खूबसूरत चेहरे की तस्वीर नहीं बनाई। जुबैर असद ने तस्वीर अपने पास रखी और नूरबानो से कहा कि बहन, हम तुम्हारे लिए जाते हैं। सल्तनत के बुजुर्ग वजीर जिनका नाम था वजीर माहिरुद्दीन, वो सल्तनत का काम देखेंगे जब तक हम न लौटें। तुम अपना ख्याल रखना। नूरबानो की आंखें भर आईं। उसने दोनों भाइयों के माथे चूमे और कहा कि भाई जल्दी वापस आना। दोनों भाई सफर पर निकल पड़े। उनके साथ 20 मजबूत सवार थे, हथियार थे, रास्ते के लिए खाना था और दिल में बहन का ख्वाब था। वो चलते रहे। हफ्ते गुजरे, महीने गुजरे। उन्होंने कई शहर देखे, कई सल्तनतें देखी। हर जगह लोगों से पूछा, क्या तुमने हुदहुदों के बादशाह के बारे में सुना है? कहीं ऐसी कोई जगह है जहां हुदहुदों की सल्तनत हो? लोग उन्हें हैरत से देखते, कुछ हंसते, कुछ सर हिलाते, कोई जवाब नहीं देता। एक रात वो एक पुराने शहर के बाहर एक मुसाफिर खाने में रुके। वहां एक बूढ़ा तजुर्बेकार राहगीर बैठा था जिसका नाम था उस्ताद कासिर जर्राह। वो बहुत सफर कर चुका था।
जब जुबैर असद ने इससे हदहद के बादशाह के बारे में पूछा तो उसने चाय का घूंट पिया और कहा कि नौजवान, मैंने 50 साल में 100 से ज्यादा मुल्क देखे हैं, लेकिन एक जगह का जिक्र मैंने बहुत पुराने मुसाफिरों से सुना है। पूरब की तरफ बहुत दूर एक जगह है जिसे कहते हैं वादी हुदहुद। वहां हुदहुदों की इतनी बड़ी आबादी है कि उनकी आवाजें सुनकर पूरा जंगल गूंजता है। और वहां एक इंसानी सल्तनत भी है जिसके बादशाह को लोग हुदहुद का बादशाह कहते हैं। क्यों कहते हैं यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन यह बात ने जरूर सुननी है। जबीर असद व नौशेरवान उठ खड़े हुए। उन्होंने बूढ़े का शुक्रिया अदा किया और उसी रात चलने का फैसला किया। चांद की रोशनी में वो पूरब की तरफ निकल पड़े। लंबा सफर था, कई हफ्ते और लगे। एक दिन वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां पहले कभी कोई अजनबी नहीं आया था। वहां दरख्त इतने घने थे कि धूप जमीन तक नहीं पहुंच सकती थी और हर तरफ से हदहदों की आवाजें आ रही थीं। वो आवाज इतनी अजीब और प्रासरार थी कि घोड़े तक रुक गए। उन्होंने देखा कि हर दरख्त पर हुदहुद बैठे थे। वो हर तरफ थे, जमीन पर, टहनियों पर, पत्थरों पर। जब जुबैर असद और नौशेरवान आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा दरवाजा है, पत्थर का। उस पर हुदहुद की तस्वीरें नक्श थीं और उस दरवाजे के पार एक खूबसूरत शहर था जिसके लोग हुदहुद के परों से बने नफीस कपड़े पहने थे, जिनके घरों की छतों पर हुदहुद बैठे थे, जिनके बाजारों में हुदहुद के परों से बने पंखे बिकते थे। यह वाकई एक अजीब और नायाब जगह थी। नौशेरवान ने जुबैर असद से धीमी आवाज में कहा कि बड़े भाई, अगर यहाँ का बादशाह सच में एक इंसान नहीं बल्कि परिंदा हुआ तो हम क्या करेंगे? जुबैर असद ने कहा कि पहले देखते हैं फिर सोचते हैं। जब वो शहर के बीच में पहुंचे तो अचानक एक सवारी आई, एक बड़ा शाही काफिला, आगे पीछे सवार, बीच में एक शानदार पालकी। पालकी पर हुदहुद के परों से बनी छतरी, और उस पालकी के अंदर जुबैर असद ने जब निगाह डाली तो उसका दिल धिक से रह गया। अंदर एक बहुत खूबसूरत और जवान बादशाह बैठा था। उसके कंधों पर हदहद के परों का वो आईना एक अजीब व गरीब शाहाना लिबास था। उसके सिर पर एक ताज था जो हदहद की सिर की कलगी जैसा बना हुआ था, सोने और नीलम से जुड़ा हुआ। उसका नाम था बादशाह जफर मलूक। जुबैर असद और नौशेरवान आगे बढ़े। उन्होंने सलाम किया। बादशाह जफर मलूक ने अपनी पालकी रुकवाई और उन्हें गौर से देखा। फिर पूछा कि कौन हो तुम, कहां से आए हो? जुबैर असद ने कहा कि हम सल्तनत जमुर्रत से आए हैं। मैं शहजादा जुबैर असद हूं। ये मेरे छोटे भाई नौशेरवान हैं और हम यहाँ एक बहुत जरूरी काम से आए हैं। बादशाह ने कहा कि पहले महल चलो, वहां बात करते हैं। महल पहुंचकर जब जबीर असद ने बादशाह जफर मलूक को नौरबान की तस्वीर दिखाई और कहा कि ये हमारी बहन शहजादी नौरबानो है, हम चाहते हैं कि आप उससे निकाह करें। बादशाह जफर मलूक ने तस्वीर देखी। वो बहुत देर तक चुप रहा। फिर उसने कहा कि मुझे नहीं लगता कि दुनिया में इतनी खूबसूरत लड़की होगी। यह तस्वीर तो शायद बनावटी है। जुबैर असद ने कहा कि बादशाह सलामत, यह तस्वीर बनावटी नहीं है, हमारी बहन ऐसी ही है, बल्कि तस्वीर उसके सामने कुछ भी नहीं। बादशाह जफर मलूक ने एक लम्हा सोचा, फिर कहा कि ठीक है, मुझे कबूल है, लेकिन मेरी एक शर्त है रिकन। जब तुम्हारी बहन यहाँ आए और अगर वो तस्वीर से जरा भी कम हुई, अगर उसमें और तस्वीर में कोई फर्क निकला, तो मैं तुम दोनों की गर्दनें उड़ा दूंगा। जुबैर असद और नौशेरवान ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें यकीन था कि नूरबानो तस्वीर से भी खूबसूरत है। उन्होंने कहा कि हमें मंजूर है। बादशाह ने कहा कि बहुत अच्छा, अब तुम दोनों मेरे शहर में ही रहो जब तक शहजादी नहीं आ जाती। और उसने अपने वजीर को हुक्म दिया कि दोनों शहजादों को शाही मेहमान खाने में ले जाओ, लेकिन उनकी निगरानी रखो। शहजादों को यह पता न चला कि वो दरअसल कैद में हैं, लेकिन मेहमान खाने के दरवाजों पर बाहर से पहरे थे। उन्होंने नूरबानो को खत लिखा। उसने लिखा कि बहन, हमें हुदहुद का बादशाह मिल गया है। उसका नाम बादशाह जफर मलूक है। वो बहुत शानदार इंसान है, तुम जल्दी यहाँ आ जाओ। उन्होंने यह नहीं लिखा कि वो किस हाल में है। इस खत को लेकर एक तेज रफ्तार कासिद रवाना हुआ। वो खत नूरबानो तक पहुंचा। नूरबानो ने खत पढ़ा और उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने रब का शुक्र अदा किया, फिर रोने लगी खुशी के आंसुओं से।
उसने खिदमतगार जैबुन्निसा को बुलाया और कहा कि हम सफर की तैयारी करेंगे। लेकिन यहाँ जो माजरा था वो कुछ और था। नूरबानो की एक बुजुर्ग दाई थी जिसका नाम था दाई शिरीन। वो बहुत सालों से महल में थी। नूरबानो उसे माँ की तरह मानती थी, लेकिन इस दाई शिरीन के अंदर एक लालच था जो बरसों से उसके दिल की गहराइयों में दबा था। उसकी अपनी एक बेटी थी, बेढंगी, बदमिजाज और बदसूरत। उसका नाम था जमीला। नाम जमीला था, लेकिन न शक्ल में जमाल था न सीरत में। दाई शेरीन के दिल में यह ख्याल पल रहा था कि अगर नूरबानो की जगह उसकी बेटी जमीला बादशाह जफर मल्लूक से निकाह कर ले तो वो मलका बन जाएगी और वो भी शाही महल में रहेगी। जब उसे पता चला कि नूरबानो सफर पर जाने वाली है तो उसके दिल में यह शैतानी ख्याल और मजबूत हो गया। उसने जैबुन्निसा को बुलाया और उसे चंद अशरफियां देकर कहा कि जो मैं कहती हूं वो करो। वो इतनी चालाक थी कि उसने जैबुन्निसा को अपनी असली साजिश नहीं बताई। बस इतना कहा कि सफर में कुछ इजाफी काम करवा सकती हूँ। ज़हब नसा बेचारी भूली थी। उसे क्या पता था कि शिरीन के मन में क्या चल रहा है। सफर की तैयारी शुरू हुई। नूरबानो के लिए सोने चांदी के संदूकचे भरे गए, बेहतरीन लिबास रखे गए, जहाज का सामान बांधा गया। वजीर माहिर अल-दीन ने सल्तनत के सबसे तजर्बाकार मिल्लाह, जिसका नाम था मिल्लाह खुजर अमरी, उसे नूरबानो के जहाज की निगरानी सौंपी। दाई शिरीन भी अपनी बेटी जमीला के साथ सफर में शामिल हो गई। नूरबानो ने सोचा कि दाई शिरीन भी आ रही है तो अच्छा है, क्योंकि सफर में अकेला महसूस नहीं होगा। उसे क्या मालूम था कि जो उसके साथ सफर कर रहा है वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। जहाज समंदर पर चल पड़ा। कई दिन गुजरे। नूरबानो छत पर बैठकर समंदर को देखती रहती। इसके लिए सब कुछ नया था। समंदर की हुआ लहरें, इफक पर डूबता सूरज। वो हैरान होकर ये सब देखती और दाई शिरीन उसके पास बैठकर मुस्कुराती। लेकिन दाई शिरीन की मुस्कुराहट के पीछे एक अंधेरा था जो अभी बाहर नहीं आया था। एक रात जब समंदर पुरस्कून था और सारे साफ नजर आ रहे थे, दाई शिरीन ने मिल्लाह खुजर उमरी को बुलाया। उसने उसे सोने की मुट्ठी भर अशरफियां दिखाईं और कानों में कहा कि आज रात जब शहजादी सो जाए तो उसे समंदर में फेंक दो। मिल्लाह खुजर उमरी पहले तो काम गया। उसने कहा कि ये मैं नहीं करूंगा, ये बादशाह की बेटी है। लेकिन दाई शेरीन ने उसे और अशरफियां दिखाईं और उसके कान में कहा कि जब मेरी बेटी मलका बनेगी तो तुझे इतना सोना मिलेगा कि तो और तेरी 7 नस्लें बादशाहों की तरह जाएंगी। मिल्लाह खुजर उमरी का दिल लालच से भर गया और उसकी आंखों में से वफादारी चली गई। वो रात आई जो नूरबानो की जिंदगी की सबसे अंधेरी रात थी। नूरबानो गहरी नींद में थी। दाई शिरीन और मिल्लाह खुजर उमरी ने उसे उसके बस्तर समेत उठाया। इसका बस्तर बहुत पुरानी रिवायत के मुताबिक दरख्त की ऐसी छाल से बना था जो पानी में डूबती नहीं। उन्होंने उसे समंदर में फेंक दिया और तेजी से आगे बढ़ गए। रात का अंधेरा था। कोई नहीं जानता था, कोई नहीं देखता था। सिर्फ सितारे थे जो चुपचाप देख रहे थे, और अल्लाह था जिससे कुछ छिपा नहीं। नूरबानो का बस्तर लहरों पर कश्ती की तरह तैरने लगा और शहजादी नूरबानो नींद में बहती रही। उसे पता भी नहीं था कि उसके साथ किया हुआ है। उसे पता भी नहीं था कि उसके भाई किस खतरे में उनमें हैं। उसे पता भी नहीं था कि एक बेईमान दाई उसकी सारी जिंदगी चरा कर आगे भाग रही है। रब की तदबीर अपने रास्ते पर थी और वो रास्ता अभी खत्म नहीं हुआ था। समंदर की लहरें नूरबानो के बिस्तर को आहिस्ता आहिस्ता किनारे की तरफ धकेल रही थीं, जैसे कोई अनदेखा हाथ उस बिस्तर को थामे हुए हो। जैसे पानी की हर लहर उसे कह रही हो कि घबराओ नहीं, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। रात के आखिरी पहर में जब आसमान पर तारे धुंधले पड़ने लगे थे और सुबह की पहली हल्की रोशनी दूर क्षितिज पर उगने वाली थी, तब नूरबानो के बिस्तर ने एक रेतीले किनारे को छुआ। पानी की ठंडक नूरबानो के पांव तक पहुंची और उसकी आंखें खुल गईं। पहले एक पल वो कुछ समझ नहीं पाई। उसने ऊपर देखा तो आसमान था, नीचे देखा तो रेत थी, इर्द गिर्द देखा तो समंदर था। उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। वो उठकर बैठ गई। उसके कपड़े ओस से भीगे हुए थे, हवा ठंडी थी। उसने आवाज लगाई, जैबुन्निसा, दाई शिरीन।
कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ लहरों की आवाज थी, सिर्फ हवा की सरसराहट थी। नूरबानो की सांसें तेज हो गईं। उसने खुद को संभाला। उसने सोचा कि यह क्या हुआ। मैं यहां कैसे आई? जहाज कहां गया? वो खड़ी हुई और किनारे पर नजर दौड़ाई। दूर दूर तक कोई नहीं था, सिर्फ रेत थी, कुछ पत्थर थे और दूर एक तरफ कुछ झाड़ियां थीं। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज किसी बूढ़े इंसान की थी जो कह रहा था, तेज था, या अल्लाह, यह कौन है? नूरबानो ने उस तरफ देखा तो एक बहुत बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। सफेद बाल, झुकी हुई कमर, हाथ में एक लाठी। उसके कपड़े पुराने लेकिन साफ थे। उसके चेहरे पर इतनी नेकी थी कि देखकर दिल को सुकून मिले। उसका नाम था बाबा सिराज मंसूर। वो उस किनारे के पास एक छोटी सी मछुआरों की बस्ती में रहता था। हर सुबह वो समंदर के किनारे आता था, अल्लाह की याद में वक्त गुजारने के लिए। उस सुबह उसने जो देखा वो उसने पहले कभी नहीं देखा था। एक नौजवान लड़की रेत पर बिस्तर समेत पड़ी थी। उसने पास आकर देखा तो नूरबानो खड़ी थी। उसकी आंखों में खौफ था। बाबा सिराज मंसूर ने उसे देखा और समझ गया कि यह कोई आम लड़की नहीं है। उसके कपड़े, उसके हाथों की मेहंदी, उसकी बात करने का तरीका, सब कुछ बता रहा था कि यह किसी शाही खानदान से है। उसने नूरबानो से नरम आवाज में कहा कि बेटी, डरो नहीं, मैं बाबा सिराज मंसूर हूं, यहां करीब ही रहता हूं। क्या हुआ तुम्हारे साथ? नूरबानो की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने एक लम्हा सोचा कि क्या बताऊं क्या ना बताऊं, लेकिन बाबा सिराज मंसूर के चेहरे में कुछ ऐसा था जो एतमाद दिलाता था। वो एक नेक इंसान था, ये उसकी आंखें बता रही थीं। नूरबानो ने सिर से पांव तक सब कुछ बता दिया। अपने भाइयों की बात, सफर की बात, दाई शेरिंग की बात, सब कुछ। बाबा सिराज मंसूर बहुत देर तक चुप रहा। फिर उसने एक लंबी सांस ली और कहा कि बेटी, अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया है, ये उसकी मेहरबानी है। अब घबराओ नहीं, पहले मेरे घर चलो, खाना खाओ, फिर सोचते हैं कि आगे क्या करना है। नूरबानो इस बूढ़े के पीछे चल पड़ी। बाबा सिराज मंसूर का घर छोटा था लेकिन साफ सुथरा था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था गुंचा। गंचा नूरबानो को देखकर हैरान रह गई। इसने फौरी तौर पर उसके लिए गर्म पानी लाया, खशक कपड़े लाई और खाना बनाने लगी। बाबा के घर में सबसे अच्छी चीज ये थी कि वहां मोहब्बत थी। गरीबी थी लेकिन दिल बड़े थे। नूरबानो ने वहां बैठकर सोचा कि मेरे भाइयों को क्या पता कि मैं कहाँ हूं। उन्होंने खत लिखा था कि आ जाओ, और मैं रास्ते में ही थी कि ये हो गया। अब वो सोच रहे होंगे कि मैं आ रही हूं, लेकिन वो जाहिल औरत और उसकी बेटी वहां पहुंच जाएगी मेरी जगह। ये सोचकर नूरबानो के रोंगटे खड़े हो गए। उसे अपनी फिक्र नहीं थी, उसे अपने भाइयों की फिक्र थी, क्योंकि बादशाह जफर मलूक ने शर्त रखी थी, अगर शहजादी तस्वीर जैसी न हुई तो दोनों भाइयों की गर्दनें उड़ा दी जाएंगी। और वो दोनों कमबख्त औरतें एक ऐसी लड़की को शहजादी बनाकर ले जा रही थीं जो किसी भी तरह नूरबानो जैसी नहीं थी। नूरबानो के दिमाग में एक सवाल था, क्या दाई शेरिन सच में इतनी बेरहम हो सकती है कि भाइयों को मौत के मना में डाल दे? क्या उसे अंदाजा नहीं कि जमीला को देखते ही बादशाह जफर मलूक समझ जाएगा कि धोखे हुआ है? और फिर जुबीर असद और नौशेरवान का क्या होगा? उस रात नूरबानो ने आंख बैंड के तो आंसू उनके गालों पर बहते रहे। उसने अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह, अल्लाह मेरे भाइयों को बचा ले, मुझे रास्ता दिख, मुझे ताकत दे। मैं अकेले हूं लेकिन तू अकेले नहीं छोड़ता। दूसरी तरफ जो हो रहा था वह भी सुनो। दाई शिरीन और मिला खदर उमरी ने जब जमीला को नूरबानो के कपड़े और जेवरात पहनाए तो जमीला खुद आईने में खुद को देखकर मुस्कुराई। उसे लगा कि वो वाकई शहजादी लग रही है, लेकिन आईना भी झूठ नहीं बोलता। नूरबानो के कीमती कपड़े जमीला के जिस्म पर भी अपनी चमक नहीं खो सकते थे, लेकिन पहनने वाले की शक्ल और सैरत तो नहीं बदल सकते थे। जमीला की आवाज खरदरी थी, उसकी चाल में तकबर था, और उसके चेहरे पर वो नूर नहीं था जो नूरबानो के चेहरे पर था। जब जहाज बादशाह जफर मलूक की बंदरगाह के करीब पहुंचा तो साहिल पर इस्तकबाल का इंतजाम था। शाही सवारियां, फूल फेंकने वाली लड़कियां, बादशाह के वजीर और दरबार के बड़े लोग सब हाजिर थे। जब जमीला जहाज से उतरी तो एक लम्हे के लिए सब खामोश हो गए।
फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग आपस में सरगोशियां करने लगे। कोई कह रहा था, ये वही शहजादी है जिसकी तस्वीर हमने देखी थी। कोई और कह रहा था, नहीं भाई, तस्वीर में तो चांद था और यहाँ तो। बात पूरी नहीं हुई लेकिन समझने वाले समझ गए थे। जमीला ने जब देखा कि लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे हैं तो अब तो उसका मजाज पकड़ गया। उसने ऊंची आवाज में कहा कि क्या देख रहे हो, मेरे लिए पालकी लाओ, मुझे भूख लगी है, और ये शोर बंद करो। दाई शेरिन ने उसे आहिस्ता से कहनी मारी और दबी आवाज में कहा कि खामोश रहो जमीला, शहजादियां ऐसे नहीं बोलते। लेकिन जमीला को अपनी तरबियत कहाँ बदलनी थी। जब यह खबर बादशाह जफर मलूक तक पहुंची तो उसने खुद जाने का फैसला किया। वो साहिल पर आया। उसने जभी जमीला को देखा, एक लम्हा देखता रहा, फिर उसका चेहरा सरख हो गया। गुस्से से नहीं, बेयकीनी से, फिर गुस्से से। उसने अपने वजीर से पूछा कि क्या यही वो शहजादी है जिसकी तस्वीर मुझे दिखाई गई थी। वजीर ने सिर झुका लिया। बादशाह जफर मलूक का गुस्सा भड़क उठा। उसने दहाड़ कर कहा, इन दोनों धोखाबाजों को अभी कैद खाने में डालो और उन दोनों भाइयों को भी। कल सुबह सबको एक साथ फांसी दी जाएगी। दाई शिरीन और जमीला चीखती चलाती कैद खाने में बंद कर दी गई। दूसरी तरफ जो दोनों भाई मेहमान खाने में थे, उन्हें खबर मिली तो उनके पांव तले जमीन निकल गई। जबीर असद ने कहा कि नौशरवान, ये क्या हुआ? नौरबानो कहाँ गई? ये कौन लोग हैं जो यहाँ आए हैं? नौशरवान भी समझ नहीं पा रहा था। उन्होंने बादशाह से मिलने की दरख्वास्त की। बादशाह जफर मलूक गुस्से में था, लेकिन उसके दिल में भी एक सवाल था कि आखिर हुआ क्या है। उसने दोनों भाइयों को बुलवाया। दोनों कांपते हुए आए। जबीर असद ने कहा कि बादशाह सलामत, हमारे साथ धोखा हुआ। ये लोग हमारी बहन नहीं है। हमें नहीं मालूम हमारी बहन कहाँ है। हमें मोहलत दो, हम 7 दिन में सच्चाई सामने लाएंगे। बादशाह ने उन्हें बहुत मुश्किल से 7 दिन की मोहलत दी, लेकिन कहा कि अगर 7 दिन में असल शहजादी न आई तो सबकी गर्दनें उड़ा दी जाएंगी। दोनों भाई अपने कमरे में बैठकर सोचते रहे। उनकी आंखें नम थीं। जबीर असद ने कहा कि नौशेरवान, हमारी बहन, अगर उसे समंदर में फेंक दिया गया तो? उसने आगे नहीं कहा। नौशेरवान ने आंखें बंद कर ली। दोनों ने अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह, आमोने अल्लाह, हमारी बहन को बचा ले। अब इधर नौरबानों की बात सुनो। बाबा सिराज मंसूर के घर में नौरबानों ने 2 दिन आराम किया। तीसरे दिन उसने बाबा को बताया कि मुझे जल्द अज जल्द वादी हदरत पहुंचना है। मेरे भाइयों की जान खतरे में रहते हैं। बाबा सिराज मंसूर ने कहा कि बेटी, वादी हदहद यहाँ से 2 हफ्ते के सफर पर है, लेकिन साहिल पर एक तेज रफ्तार कश्ती वाला रहता है जो बहुत कम वक्त में दूर तक पहुंचा सकता है। इसका नाम है मल्लाह फाजिल जौहरी। बहुत पुराना और दयानतदार आदमी है। नौरबानों ने कहा कि बाबा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मेरा सारा सामान वो ले गए। बाबा सिराज मंसूर ने मुस्कुरा कर कहा कि बेटी, तेरे पास सबसे बड़ी दौलत है, सच्चाई है, और जहां सच्चाई हो वहां अल्लाह रास्ता निकाल देता है। फिर उसने अपने घर में से कुछ पुराने जेवर निकाले जो उसकी मरहूम बेबी के थे और नौरबानों को देकर कहा कि बेटी ये ले जाओ, ये तुम्हारे काम आएंगे। नौरबानों की आंखें भर आईं। उसने बाबा के हाथ चूमे और कहा कि बाबा, अल्लाह आपको इस नेकी का अजर जरूर देगा। फिर बाबा ने गंशा को साथ भेजा क्योंकि नौरबानो अकेली थी। गंशा एक बहादुर और होशियार लड़की थी। उसने बगैर किसी सवाल के कहा कि मैं चलूंगी। गंशा के साथ मल्लाह फाजिल जौहरी से बात हुई। उसने जब नौरबानों का हाल सुना तो यकीनन उसकी आंखें भर आईं। उसने कहा कि शहजादी, मैं तुम्हें वादी हदहद तक पहुंचाऊंगा। पैसे ना लाओ, ये मेरी तरफ से खिदमत है। कश्ती चल पड़ी। मल्लाह फाजिल जौहरी बहुत माहिर था। उसने हवाओं और लहरों को पढ़कर ऐसा रास्ता चलना जो आम मल्लाहों को मालूम न था। वो तेजी से आगे बढ़ते रहे। नौरबानो कश्ती की एक तरफ बैठी थी। उसके जहन में भाइयों के चेहरे थे। उसके दिल में एक आग थी जो उसे जला रही थी। वो खुद भूखी थी, थकी हुई थी, धिरी हुई थी, लेकिन उस सबसे बढ़कर उसके दिल में एक अज़म था। वो अपने भाइयों तक पहुंचकर रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। 5 दिन के सफर के बाद कश्ती एक बंदरगाह के करीब आई। मल्लाह फाजिल जौहरी ने कहा कि शहजादी, वादी हदहद यहाँ से 3 दिन की पैदल मसाफत पर है।
लेकिन इस शहर में बादशाह जफर मल्लूक के लोग हैं जो आने जाने वालों पर नजर रखते हैं। तुम्हें संभल कर जाना होगा। नूरबानो ने सोचा, फिर गंचा से कहा कि गंचा, हमें आम लोगों की तरह नजर आना होगा। कोई नहीं जानना चाहिए कि हम कौन हैं। गंचा ने अपने पास से 2 सादा चादरें निकालें और दोनों ने उन्हें ओढ़ लिया। अब वो किसी आम मुसाफिर लड़की से मुख्तलिफ नहीं लगती थीं। बंदरगाह के शहर में दाखिल होते ही नूरबानो को एहसास हुआ कि यहाँ कुछ मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ है। लोग आपस में एक खास बात कर रहे थे। नूरबानो ने एक बूढ़ी औरत के पास रखकर पूछा कि माँ जी, क्या हुआ है? लोग इतने परेशान क्यों हैं? इस बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटी, बहुत बड़ी खबर है। बादशाह जफर मल्लूक ने ऐलान किया है कि कल सुबह 2 शहजादों को फांसी दी जाएगी। कहते हैं उन्होंने बादशाह के साथ धोखा किया। नूरबानो के पांव तले जमीन खुसक गई। कल सुबह। यह सुनकर उसका दिल बैठ गया। उसने गंचा का हाथ पकड़ा इस पाए और कहा कि गंचा, वक्त नहीं है, हमें आज रात ही वादी हदैत पहुंचना है। गंचा ने कहा कि लेकिन रात को रास्ता कैसे मिलेगा? नूरबानो ने कहा बापा कि अल्लाह का नाम चलते हैं, वो रास्ता दिखा देगा। वो दोनों 30 कदमों से शहर से बाहर निकल गईं और जंगल के रास्ते वादी हदहद की तरफ चल पड़े। रात थी, जंगल घना था, आवाजें अजीब थीं, लेकिन नूरबानो रुकी नहीं। वो चलती रही, चांद की रोशनी में, पत्तों की सरसराहट में, भाइयों के नाम को दिल में लिए। गंचा भी बगैर कोई शिकायत किए साथ चलती रही। आधी रात गुजरी तो सामने से एक अजीब आवाज आई, हदहद की आवाज। और फिर ये एक और फिर इतनी आवाजें कि पूरा जंगल गूंज उठा। नूरबानो ने सिर उठाया तो देखा कि हर तरफ दरख्तों पर हदहद बैठे थे। चांद की रोशनी में उनके सोने और सफेद पर चमक रहे थे। वो वादी हदहद की हदूद में दाखिल हो चुकी थी। सुबह होने में कुछ वक्त बाकी था और इस वक्त महल में क्या हो रहा था। दोनों भाई अपने कमरे में घुटनों के बल बैठे थे। उनकी आंखें आंसुओं से सरख थीं। उन्होंने सारी रात दुआ मांगी थी, कभी मिलकर, कभी अकेले अकेले। जबीर असद ने कहा कि नौशेरवान, शायद हमारी गलती थी कि हमने नूरबानो को बुलाया। काश हमने पहले उसे लेकर आते और फिर बादशाह से बात करते। नौशेरवान ने कहा कि भाई, जो हुआ सो हुआ, अल्लाह जो चाहेगा वही होगा। लेकिन मेरे दिल में एक उम्मीद है, एक अजीब सा यकीन है कि नूरबानो जिंदा है। जबीर असद ने पूछा कि क्यों? नौशेरवान ने कहा कि भाई, जब हम निकले थे तो नूरबानो ने कहा था कि भागो मत, अबय मत और जल्दी वापस आना। जिस लड़की ने 17 साल बंद रहकर भी हिम्मत नहीं हारी, उसको अल्लाह ने जरूर बचाया होगा। फजर की अजान हुई, दोनों ने नमाज पढ़ी, फिर उन्हें फांसी के लिए ले जाने का हुक्म आया। वो उठे और कांपते कदमों से चल पड़े। दिल में सिर्फ एक दुआ थी, या अल्लाह, अगर नूरबानो जिंदा है तो उसे पहुंचा दे। और बिल्कुल इसी वक्त महल के बड़े दरवाजे पर एक आवाज आई, दरवाजा खोलो। पहरेदार ने कहा कि कौन हो? आवाज आई कि मैं शहजादी नूरबानो हूं, सल्तनत जमरद की शहजादी, जबीर असद और नौशेरवान की बहन। मुझे अभी बादशाह जफर मल्लूक के सामने पेश करो। मैं शहजादी नूरबानो हूं, सल्तनत जमुर्रद की शहजादी, जुबैर असद और नौशेरवान की बहन। मुझे अभी बादशाह जफर मल्लूक के सामने पेश करो। पहरेदार ने दरवाजे की झिर्री से बाहर देखा तो उसे एक नौजवान लड़की नजर आई, सादी चादर ओढ़े, थकी हुई, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी रोशनी थी जो पहरेदार ने पहले कभी किसी की आंखों में नहीं देखी थी। उसने दूसरे पहरेदार को बुलाया और कहा कि जा, वजीर को खबर कर। वजीर आया। उसने नूरबानो को देखा। एक लम्हे के लिए वो ठहर गया, फिर बिना कुछ कहे वो उल्टे पांव अंदर गया। वो सीधा बादशाह जफर मल्लूक के पास गया जो उस वक्त अपने दरबार में बैठा था और दोनों भाइयों को फांसी देने का हुक्म देने ही वाला था। वजीर ने सानस फुलाए हुए कहा कि बादशाह सलामत। दरवाजे पर एक लड़की आई है, कहती है मैं शहजादी नूरबानो हूं। दरबार में एक लम्हे के लिए सुकूत छा गया। फिर बादशाह जफर मल्लूक की निगाह दोनों भाइयों पर पड़ी जो जंजीरों में जकड़े खड़े थे। उनके चेहरों पर एक अजीब कैफियत आ गई। नौशेरवान की आंखें भर आईं और उसने ऊपर की तरफ देखकर दिल में शुक्र अदा किया। बादशाह जफर मल्लूक ने कहा कि ले आओ उसे।
नूरबानो महल के दरबार में दाखिल हुई। इसके पांव में सफर की थकान थी, कपड़े सादा थे, बाल बखरे हुए थे, लेकिन उसके चेहरे पर वो नूर था जो किसी भी लिबास का मोहताज नहीं था। जब वो दरबार के बीच में आकर खड़ी हुई तो बादशाह जफर मलूक की आंखें उस पर जम गईं। उसने अपने वजीर को इशारा किया। वजीर ने वो तस्वीर निकाली जो जबीर असद लेकर आए थे। बादशाह ने तस्वीर को देखा, फिर नूरबानो को देखा, तस्वीर को देखा, फिर नूरबानो को देखा। फिर उसने वो तस्वीर अपने हाथ में ली और आहिस्ता से कहा कि तस्वीर ने उसके साथ इंसाफ नहीं किया। हकीकत तस्वीर से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। दरबार में एक सन्नाटा था, सबकी नजरें नूरबानो पर थीं। नूरबानो ने आगे बढ़कर कहा, बादशाह सलामत, मैं शहजादी नूरबानो हूं। मेरे साथ जो हुआ वो सुने और फिर फैसला करें। बादशाह जफर मलूक ने हाथ के इशारे से कहा कि बोलो। नूरबानो ने सब कुछ बयान किया। सफर की बात, दाई शेरिन की साजिश, मलाह खुजर उमरी की बेवफाई, समंदर में फेंके जाने की बात, बाबा सिराज मंसूर की मदद, मलाह फाजल जोहरी की नेकी और आए हुए बैन गंजा की वफादारी। उसने एक एक बात कही, साफ और सच्ची आवाज में। जब वो बोल रही थी तो दरबार में कोई हिला नहीं। बादशाह जफर मलूक ने पूरी बात सुनी। फिर उसने एक लम्हा सोचा और अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि दोनों भाइयों की जंजीरें खोलो। जब जबीर असद और नौशरवान की जंजीरें खुलें तो वो दौड़ते हुए नूरबानो के पास आए। जबीर असद ने बहन को गले लगाया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नौशरवान ने कांपते हुए कहा कि बहन, तुम जिंदा हो। अल्लाह ने सुनी। नूरबानो भी रोई, गंजा ने भी आंखें पूंछी और दरबार में बैठे कई बूढ़े दरबारी भी अपने आंसू न रोक सके। बादशाह जफर मलूक खड़ा हो गया। उसने अपने वजीर को हुक्म दिया कि दाई शेरिन, जमीला और मलाह खुजर उमरी को अभी दरबार में लाया जाए। जब उन्हें लाया गया तो दाई शेरिन का रंग पीला पड़ गया। उसने नूरबानो को देखा और उसके पांव तले से जमीन खुसक गई। उसे समझ आ गया कि सारा खेल खत्म हो गया है। जमीला ने एक बार बोलने की कोशिश की, लेकिन बादशाह जफर मलूक ने एक नजर इस पर डाली और वो खामोश हो गई। बादशाह जफर मलूक ने कहा कि दाई शेरिन, तुमने एक बेकसूर लड़की को समंदर में फेंका। तुमने उसके भाइयों को मौत के मना में धकेला। तुमने झूठ और फरेब से एक पूरी सल्तनत को धोखा देने की कोशिश की। तुम्हारी ये सजा है कि तुम्हें और तुम्हारी बेटी जमीला को उम्र कैद दी जाती है, और मलाह खुजर उमरी को भी, जिसने लालच में आकर एक मासूम शहजादी के साथ जुल्म किया। दाई शेरिन चीखने लगी, माफी मांगने लगी, लेकिन बादशाह का फैसला हो चुका था। उन्हें कैद खाने में ले जाया गया। दरबार में सुकून आया। फिर बादशाह जफर मलूक ने जबीर असद और नौशरवान की तरफ रख किया और कहा कि शहजादू, मैंने आप दोनों के साथ नाइंसाफी की, आपको कैद किया, आपको तकलीफ दी, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। जबीर असद ने कहा कि बादशाह सलामत, आपका कोई कसूर नहीं था, आपके साथ भी धोखा हुआ था। बादशाह जफर मलूक ने नूरबानो की तरफ देखा और कहा कि शहजादी नूरबानो, क्या आप अभी भी उस रिश्ते के लिए तैयार हैं जिसके लिए आपके भाई आए थे? नूरबानो ने एक लम्हा अपने भाइयों की तरफ देखा। जबीर असद ने आहिस्ता से मुस्कुराकर सिर हिलाया। नौशरवान ने आंख में चमक लिया इशारा किया। नूरबानो ने कहा कि बादशाह सलामत, जिसके लिए सफर किया था, जिसके लिए समंदर पार किया था, जिसके लिए रात के अंधेरे में जंगल पार किया था, अगर वह उस लायक हूं तो हाँ। बादशाह जफर मलूक के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई जो बहुत देर से उसके चेहरे पर नहीं थी। उसने हुक्म दिया कि निकाह की तैयारी की जाए और साथ ये भी हुक्म दिया कि बाबा सिराज मंसूर और उसकी बेटी गंशा को इज्जत के साथ बुलाया जाए, और मलाह फाजल जोहरी को भी, क्योंकि जिन लोगों ने शहजादी की मदद की उनका शुक्रिया अदा करना जरूरी है। निकाह से पहले जब बाबा सिराज मंसूर आए तो बादशाह जफर मलूक खुद उठकर इनसे मिला, उन्हें आजाज दिया और उनकी उस नेकी का बदला देने की कोशिश की। बादशाह ने उन्हें इतनी दौलत दी कि वो सारी उम्र आराम से रह सकते थे। गंशा को नूरबानो ने अपनी खास सहेली और खादमा बना लिया और मलाह फाजल जोहरी को भी इनाम दिया गया। निकाह की तकरीब 7 दिन तक जारी रही। पूरी वादी हदहद रोशनियों से जगमगा उठी।
हर तरफ खुशी थी। महल के हर दरख्त पर हदहद बैठे थे और उनकी आवाजें इस तरह गूंज रही थीं जैसे वो भी ये खुशी मना रहे हों। नौरबानो जब पहली रात अपने महल की खिड़की के पास खड़ी थी और उसने आसमान को देखा तो उसे माँ बाप याद आए। आंखें भर आईं। उसने दिल में कहा कि अब्बा जान, अम्मी जान, देख रहे हो, आपकी नौरबानो ने अपनी मंजिल पाई। आपकी दुआएं साथ रहें, आपकी मोहब्बत ने बचाया। और वो चांद जो सौ इस रात बहुत रोशन था, शायद वही जवाब था। जबीर असद और नौशरवान कुछ दिन वादी हदहद में रहे। बादशाह जफर मलूक ने उन्हें भाइयों की तरह रखा। फिर जब वो वापस सल्तनत जमरत जाने लगे तो नौरबानो ने उन्हें रखसत किया। वो आखिरी लम्हा बहुत जज्बाती था। तीनों बहन भाई गले मिले। नौशरवान ने कहा कि बहन, याद है तुमने कहा था कि बस हदहद के बादशाह से निकाह करूंगी। हमने सोचा था कि बहन पागल हो गई है। नौरबानो ने मुस्कुराकर कहा कि भाई, जो दिल चाहे सच्चे दिल से मांगो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह देता है। जबीर असद की आंखें भर आईं। उसने कहा कि बहन, तुमने हमें बचाया। नौरबानो ने कहा कि नहीं भाई, अल्लाह ने बचाया। मैं तो बस एक मासूम खिलौना थी उसके हाथ में। वो चाहता तो मैं समंदर में डूब जाती, वो चाहता तो मैं जंगल में भटक जाती, वो चाहता तो मैं कभी ना पहुंचती, लेकिन उसने चाहा कि सच जीते और झूठ हारे, और यही हुआ। दोनों भाई सल्तनत जमरत वापस आए। वजीर माहिर अल-दीन ने जब उन्हें सलामत वापस आते देखा तो उसकी आंखें भर आईं। रियाया खुश हुई। सल्तनत में खुशी की लहर दौड़ गई और वादी हदहद में शहजादी नौरबानो और बादशाह जफर मलूक ने एक ऐसी जिंदगी शुरू की जिसमें न सिर्फ मोहब्बत थी बल्कि इंसाफ था, नेकी थी और अल्लाह का शुक्र था। सुनने वालों, इस कहानी में सिर्फ एक शहजादी की दास्तान नहीं है। इस कहानी में जिंदगी की कई बड़ी सच्चाइयां छिपी हैं। पहला सबक यह है कि जुल्म कितना भी बड़ा हो, वक्ती होता है। दाई शरीन ने सोचा कि उसने नौरबानो को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया, लेकिन अल्लाह के फैसले को कोई नहीं बदल सकता। दूसरा सबक यह है कि नेकी कभी जाया नहीं होती। बाबा सिराज मंसूर की एक नेकी ने न सिर्फ एक शहजादी को बचाया बल्कि दो भाइयों की जानें बचाएं और एक पूरी सल्तनत में इंसाफ कायम किया। तीसरा सबक यह है कि लालच इंसान को अंधा कर देता है। मिलाह खुजर उमरी को सोने की चाहत ने एक बेगुनाह लड़की के खिलाफ जुल्म पर आमादा कर दिया। लालच में इंसान सोचता नहीं कि अल्लाह देख रहा है। और चौथा और सबसे बड़ा सबक यह है कि अल्लाह पर भरोसा रखने वाला कभी तन्हा नहीं होता। नौरबानो अकेली थी, समंदर में थी, गरीब की झूंपड़ी में थी, जंगल में थी, लेकिन उसके दिल में अल्लाह का यकीन था और इस यकीन ने उसे हर जगह कोई ना कोई मददगार दिया। दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन उन कहानियों का सफर जारी रहता है। बस एक गुजारिश है आपसे, अगर उस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, अगर कोई एक लम्हा भी ऐसा आया हो जब आपकी आंखें भर आई हों या आपके होंठों में ऊँटों पर मुस्कुराहट आई हो, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और जिन लोगों तक ये कहानियां पहुंचानी चाहते हैं उन्हें शेयर करें, क्योंकि एक अच्छी कहानी जब सही इंसान तक पहुंचती है तो उसकी जिंदगी बदल सकती है। और उज़ैर की वॉइस चैनल ऐसी ही कहानियां लेकर आता है जो सिर्फ दिल बहलाती नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर करती हैं, सबक देती हैं और याद रहती हैं। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगली कहानी भी ऐसी ही दिल को छूने वाली और सबक आमोज होगी। अल्लाह हाफिज।